देखो, अभी हम लोगों ने जो इससे पहले एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सीखी ट्रायंगल्स की, कि अगर मान लेते हैं कल को आपके पास एक ट्रायंगल बना हो, उस ट्रायंगल के दो एंगल्स के आपने एंगल बाइसेक्टर बना लिए हों। जैसे मान लेते हैं एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ बना लिया, एक का एंगल बाइसेक्टर ये बना लिया, तो ये वाला एंगल तो छूट गया, इसका तो हमने कोई एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाया, ये तो रिमेनिंग एंगल है ना, ये बेचारा बच गया। अच्छा, तो हमने अभी अभी इसी क्लास से पहले एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सीखी है कि ये जो रिमेनिंग एंगल होता है, इस रिमेनिंग एंगल को मान लेते हैं x, लेट से इसकी वैल्यू को मान लेते हैं x, और जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के इस एंगल को मान लेते हैं हम लोग, बोलो क्या, y। तो उस एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से बनने वाले एंगल और वो जो रिमेनिंग एंगल है, इनके बीच में कोई तो रिलेशनशिप होगा ना। जैसे इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में ये रिलेशनशिप होता है कि जो y होता है, मतलब बाइसेक्टर के द्वारा बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 + x/2 होता है। ये हम लोगों ने जस्ट अभी अभी इस पर्टिकुलर थ्योरम को, या फिर मैं कहूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इससे प्रीवियस वाली वीडियो क्लास में डिस्कस किया। मैं लगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी अगर तुमको वो याद नहीं है तो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये आप बना सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। अब कैसा है, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाए, मतलब जिसमें आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रॉपर स्टेप्स दिखानी है, तो आप पूरा लॉन्ग कट मेथड का इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर मान लेते हैं यही पर्टिकुलर क्वेश्चन एक सुंदर सा डायग्राम बनाकर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया गया, तो क्या एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए डू वी नीड स्टेप्स? सबसे पहला हमारा सवाल, क्या हमको अपने टीचर को स्टेप्स दिखाने की नीड है? तो हमारा उसमें आंसर आएगा नो, हमें वहाँ पे किसी भी प्रकार की उनको स्टेप दिखाने की नीड नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर, आप वहाँ पे अपने आंसर को डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको पूरा स्टेप्स के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में जब हमको एमसीक्यू से सवाल बनाना हो, 1 मिनट के अंदर आंसर निकालना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज़ करेंगे कि जो भी रिमेनिंग एंगल होता है उसका x/2 कर दो, ठीक है। रिमेनिंग एंगल का मतलब एंगल बाइसेक्टर जिसका नहीं बनाया गया है। अगर आपको y ढूंढने को बोल रहा है तो y को ढूंढने के लिए इस वाले का एंगल बाइसेक्टर बनाया गया होगा, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर बनाया हो गया, इसको नहीं रखा है तो उस वाले को /2 90+, तो आपको एंगल मिल जाएगा, ख़त्म। तो इसके लिए पहले अभी जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम बना लेते हैं। खैर मैंने डायग्राम बनाया हुआ लगाया नहीं है यहाँ पर, डायग्राम बना लेते हैं ताकि पेपर में आपको कैसे डायग्राम बनाना है इस चीज़ का आइडिया आपको मिल जाए। आपके पास एक ट्रायंगल XYZ है, क्वेश्चन को रीड करो, पता चल जाएगा कि एक ट्रायंगल X है, एक ट्रायंगल Y है, एक ट्रायंगल Z है। बोल रहा है कि YO बाइसेक्टर है एंगल XYZ का, ठीक है। तो ये Y से लेकर मैंने O तक का बना लिया। अच्छा, और ZO को एंगल बाइसेक्टर कहा जा रहा है XZY का। तो क्या किया हम लोगों ने, Z से लेकर कहाँ तक का बना लिया, यहाँ तक का, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली आवर O। अब इस क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा ये है कि XYZ ये वाली वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वाली वैल्यू दी है आपको 54 डिग्री, ठीक है। और ये जो ऊपर का एंगल है X, ये आपको कितना दिया है, ये दिया है 62 डिग्री। और इसमें आपको ढूंढना क्या है, सबसे पहले तो आपको एंगल ढूंढना है OZY, यानी कि ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपको ढूंढना है ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो, तो डायरेक्ट करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगी, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे,
अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि जो बचा हुआ एंगल होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एंगल को हम अपना कौन सा एंगल कहेंगे, रिमेनिंग एंगल, यानी कि ये कौन है, मेरा एक्स है। और आपको ये जो बाइसेक्टर में जो ये एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को आप क्या कहोगे, आप इसे वाई कह दोगे या जो तुम्हें पसंद है वो वेरिएबल कह दो। तो बेसिकली डायरेक्ट अगर मुझे करना है तो बाइसेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 90 प्लस क्या होता है, उस बचे हुए रिमेनिंग एंगल का बाई 2 होता है। तो रिमेनिंग एंगल 62 का है, उसका बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 31 यानी कि 121। तो यहाँ से एंगल ओ की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास कितनी आ गई, 121। कोई स्टेप्स देखो यूज़ करने की नहीं पड़ी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया 121। ये एंगल ओ की वैल्यू कितनी रही होगी, इस एंगल ओ की वैल्यू रही होगी 121 डिग्री। अच्छा खैर, उसने ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है, तो इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करो। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन, ठीक है, वो लाइन जो किसी भी एंगल के दो इक्वल पार्ट्स करती है। अगर ये कंप्लीट एंगल 54 डिग्री का है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 27 डिग्री के। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स हैं, तो उसमें से मुझको 2 एंगल्स की वैल्यू पता है। ये छुटका वाला एंगल, ये छुटका वाला एंगल, ये कितने डिग्री का, 27 डिग्री का। वो ऊपर में जो एंगल ओ है वो कितने डिग्री का, 121 डिग्री का। और ये एंगल जेड, ओ जेड वाई, ये कैलकुलेट करना है, और तीनों का एडिशन बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल ओ जेड वाई कितना आ जाएगा, 180 माइनस, है ना, 180 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 148। 180 में से आप 148 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो यानी कि वो छोटू सा एंगल ओ जेड वाई कितना आ गया, 32 का। अगर कोई तुमसे ये कंप्लीट एंगल पूछना तो कंप्लीट एंगल के नाम पे क्या जवाब देते। अगर उसका छोटू सा एंगल 32 डिग्री का है तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 64, क्योंकि बाइसेक्टर तो डबल हो जाता है ना। फिर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करते हैं। क्लियर है वाली चीज़, ओके। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका, जिसमें अगर आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को याद रखें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बट अगर आपको स्टेप्स के अकॉर्डिंग करना है, प्रॉपर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं गिवन, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं टू फाइंड। ये हमेशा लिखना ही चाहिए एक पेपर में, एक सवाल में। तो एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ओ वाई को और ओ जेड को बाइसेक्टर कहा गया है। तो ओ वाई एंड ओ जेड, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लिखना प्रॉपर तरीके से, आर बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये बाइसेक्टर्स हैं, किसके बाइसेक्टर्स हैं, ऑफ एंगल, किसके एंगल, ओ वाई किसका बाइसेक्टर है, एक्स वाई जेड का, और वो किसका बाइसेक्टर है, आपके एंगल एक्स जेड वाई का। ये लिख दिया। और क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी है, गिवन इन्फॉर्मेशन हमें ये दी हुई है, एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी, 54 डिग्री। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जो जो डेटा फाइंड करना है, तो इस बार टू प्रूव नहीं लिखेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, टू फाइंड। जो टू फाइंड करना है वो 2 क्वांटिटीज फाइंड करनी है, ठीक है। पहली क्वांटिटी क्या फाइंड करनी है, एंगल ओ जेड वाई, और दूसरी फाइंड करनी है आप लोगों के पास वाई ओ जेड। तो ये दोनों क्वांटिटीज फाइंड करनी है। तो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाया, प्रॉपर तरीके से गिवन लिखा, प्रॉपर तरीके से टू फाइंड लिख दिया। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, आपको भले ही कुछ आए ना आए, इतना तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर 2 टुकड़े कर देता है, इतना तो जानते हो ना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, स्टेप्स के अकॉर्डिंग इस वाले एंगल को 1 नाम दे देती हूँ, इस वाले एंगल को मैं 2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर दिया। बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, बोलो इसकी स्टेप, कि जो ओ वाई है, ओ वाई इज़ द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ओ वाई इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड।
एंगल एक्स वाई जेड का वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो उसके दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा एंगल 1, दूसरा एंगल टुकड़ा होगा एंगल 2। दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे और वो बड़े वाले टुकड़े का बोलो कितना होगा, बड़े वाले टुकड़े का वो बाई 2 होगा। अब बड़े वाले टुकड़े यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 54 डिग्री, तो इसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 27 डिग्री। इसकी मुझे आगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते वक्त नीड पड़ेगी, मैंने पहले निकाल कर इसको एक इक्वेशन नंबर देकर इसको अलग से साइड में रख दिया। अब मैं तो डायरेक्टली तुमको बता चुकी हूँ कि डायरेक्टली ये आप 121 डिग्री कैसे निकालें, बट अगर आपको डायरेक्टली नहीं निकालना है, आपको प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू निकालना है, तो प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू कैसे निकालेंगे। देखो, आपको बड़ा सा ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स की वैल्यू पता है, आपको एंगल वाई की वैल्यू पता है। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपको नहीं लगता आपको एंगल जेड की भी वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए मैडम, जेड पूछा नहीं है ना, पता तो चल जाएगी ना। हाँ, निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आ जाऊँ ट्रायंगल एक्स वाई जेड में और ट्रायंगल एक्स वाई जेड में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो वहाँ पे टोटल 3 एंगल्स हैं। तीनों एंगल्स का अगर मैं एडिशन करूँ तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू बोलो कितना होगा, 180। एंगल एक्स मुझे पहले से कितना दिया हुआ है देख के रखो, एंगल एक्स दिया है 62 डिग्री, एंगल वाई कितना दिया है 54 डिग्री और एंगल जेड आप लोगों का वैसे का वैसे ही। तो अगर मैं ये प्रॉपर कैलकुलेशंस करूँ तो यहाँ से एंगल जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस, ठीक है, 116, ठीक है। अब आप 116 को आप माइनस कर लीजिए, डन। तो कितना आ जाएगा, 64 डिग्री, ये एंगल जेड की वैल्यू आई। बट एंगल जेड तो पूछा ही नहीं था, फालतू के एंगल जेड निकाल दिया। नहीं, भले ही हमको एंगल जेड नहीं पूछा है बट हमको ये छुटका एंगल तो पूछा है ना। तो अगर आप बड़े वाले एंगल का बाई 2 कर दोगे, क्योंकि ओ जेड एंगल बाइसेक्टर है, तो वो छुटका एंगल नहीं आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप वो छुटका एंगल निकाल लो, ठीक है, आप वो छुटका एंगल निकाल लो। तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे कि ओ जेड इज़ द एंगल बाइसेक्टर। ओ जेड क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, आपके एंगल जेड का। तो ऑब्वियस है कि उसके दो टुकड़े हुए होंगे, उन दो टुकड़ों का नाम रख देते हैं। चलो, इसको नाम दे देते हैं 3, इसको नाम दे देते हैं 4। तो ज़रूर आपके 3 और 4 आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल। और ये दोनों इक्वल तो रहेंगे बट बड़े वाले एंगल का क्या रहे होंगे, बड़े वाले एंगल का ज़रूर ये क्या रहे होंगे, बाई 2 रहे होंगे, इस तरीके से। अब बड़ा वाला एंगल आपके पास कितना डिग्री है, बड़ा वाला एंगल हमारे पास 64 डिग्री है। कैसे पता मैडम 64 डिग्री, अरे अभी तो मैंने ऊपर लिखा ना, तो इसका रीज़न दे दें कि यहाँ पे आएगा फ्रॉम 2। सो देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों कितने डिग्री के बराबर आ गए, 31 डिग्री के बराबर आ गए। और अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो आप लोगों का एंगल 3 है, इस एंगल 3 का नाम होता है ओ जेड वाई, है ना। इस एंगल 3 का नाम होता है ओ जेड वाई। सो मैं इस एंगल 3 को लिख सकती हूँ कि देयरफॉर मेरे पास मेरा ओ जेड वाई कितना आ गया, 31 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया था और हमने एक एंगल तो कम से कम निकाल ही लिया। ये हो गया हमारा एक एंगल, ये हम लोगों का सोल्यूशन, एक तो हमने कम से कम निकाल लिया। ओ जेड वाई पूछा था, देखो ओ जेड वाई निकाल लिया। लेकिन मैडम वाई ओ जेड भी तो पूछा है, वो कैसे निकालें। तो वाई ओ जेड निकालना देखो बहुत ही आसान है। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक के वाई ओ जेड चुटकियों में निकाल के दे दिया था, बट अगर तुमको स्टेप्स फॉलो करनी है तो स्टेप्स फॉलो करने के लिए तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब हम क्या करें, वो जो आपको ब्लू कलर का ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। आप ट्रायंगल ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है। क्या लगा रहे हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो वहाँ लिखना प्रॉपर तरीके से देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। उस ट्रायंगल के अंदर ऑब्वियस है कि 3 एंगल्स होंगे,
एक तो खुद होगा एंगल YOZ और बाकी के दो एंगल्स कौन से होंगे? देखो डायग्राम, एक को कहते हैं 2, एक को कहते हैं 3, तो इन दोनों को भी बाजू में लिख लेते हैं और सच दैट कि इनका जो एडिशन है वो कितना आएगा 180। अब देखो YOZ ये तो आपको निकालना है, एंगल 2 आपको दिया हुआ है कितना, ये देखो हमने कैलकुलेशन की थी 27 डिग्री, और एंगल 3 आप लोगों को पता है कितना 31 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो 2 की जगह 27 डिग्री, 3 की जगह लिख दो 31 डिग्री, इक्वल टू बोलो कितना 180। रीज़न देना मत भूलना। सब्जेक्टिव जब पेपर लिखा जाता है इतने बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है कि अरे वाह, देखने वाला सामने वाला इंसान खुश हो जाए कि अरे वाह ये लड़के या लड़की को तो कितना अच्छा आता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नाइस, नॉट पेपर। किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए, एक अलग इंप्रेशन रहता है। खैर, तो रीज़न दे देते हैं। 2 की वैल्यू कहाँ से उठा कर लाए हो तुम? 2 की वैल्यू तो मैडम हम इक्वेशन नंबर 1 से लाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे रीज़न दे देते हैं आप लोगों का, कहाँ गए, यहाँ पे रीज़न दे देते हैं फ्रॉम 1। और 3 की वैल्यू 31 डिग्री है, आपको कैसे पता? अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो और यहाँ पे रीज़न दे दो फ्रॉम 1 and 3। अब सिर्फ सोल्यूशन करना है, प्लस माइनस करना है, आंसर तुम लोगों का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 180 माइनस कितना आपका 58। ठीक है, बराबर 180 में से आप 58 को माइनस कर दें, आंसर विल बी 122 डिग्री। अब जो चेक करो, मैंने जो शॉर्टकट बताया था, क्या उस पर्टिकुलर शॉर्टकट से भी यही YOZ का आंसर आया था क्या? चेक करो चेक करो चेक करो, कहाँ गया YOZ? अरे यहाँ पे 121 आ रहा था, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी थी क्या? रुको रुको, मुझे देख लेने दो। कुछ एरर तो नहीं कर दी मैंने। 62 1 और 2 का 27 किया है, 62 पुट किया है, 6 डाला है, 6 और 5 11 किए हैं बराबर, फिर 20 और ये डाल दिया 64, तो ये वैल्यू आ गई। अरे बाप रे, देखो यहाँ एरर हो गई कैलकुलेशन। 64/2 ये 32 होता है, सॉरी यहाँ 32 आएगा। खैर, फिर यहाँ पे भी 32 आएगा और यहाँ पे 59 आएगा, और 59 अगर यहाँ पे आएगा तो ये 122 नहीं होगा, ये 121 होगा। देखो यही मैंने निकाल के दिखाया था शॉर्टकट वाले तरीके से, 121। तो बेसिकली दोनों ही तरीके से आंसर सेम आता है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 से 3 मार्क्स के लिए आया है तो इस तरीके से पूरा स्टेप्स के साथ आपको सॉल्व करके देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं MCQ में आ गया है क्वेश्चन, तो MCQ के लिए पूरी स्टेप तो लिखोगे नहीं ना, लिख के सॉल्व करके डायरेक्ट टिक भी कर सकते हो। बट बेटर क्या होगा कि ये ट्रिक आपके पास रहे, आप इस ट्रिक से फटाफट आंसर निकाल लीजिए, खत्म। तो इसी ट्रिक की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैंने और दिया है। ठीक है, अब आपको देखो ढूंढना है बेसिकली इस एंगल को है, ये एंगल आपको ढूंढना है और आपको ये वाला एंगल ढूंढना है। ये दो एंगल आपको ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहला चीज़, आपको ये एंगल बी, कंप्लीट एंगल बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कंप्लीट एंगल बी आपको कितना डिग्री दिया हुआ है? 64 डिग्री आपको दिया है बराबर। अगर मैं पूछूं कि सिर्फ इतनू सा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो क्या जवाब दोगे कि मैडम जो BQ है वो BQ एक एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है कि BQ क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर। CQ क्या है? एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में ये डेटा आपको गिवन है। खैर, तो ये एंगल कितना होगा? 32 डिग्री का हो जाएगा। ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तुम मुझे इसका सोल्यूशन पूरी स्टेप्स के साथ दोगे, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ। फिर जब तुम स्टेप्स के साथ करोगे तब चेक करना कि डायरेक्ट किया हुआ आंसर स्टेप से किया हुआ आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर आएगा ही आएगा सेम। अगर मैं इस 110 का यहाँ पे देखूँ तो तुम्हें ही लगता है ये 110 और ये वाला एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपके कितने डिग्री का हो जाएगा? ये वाला एंगल 70 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि हमने एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया, हमने एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया, बट ए का ना बनाया। तो बेसिकली ए हम लोगों का कौन सा एंगल है? रिमेनिंग एंगल है ना। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ए हम लोगों का क्या है? रिमेनिंग एंगल है। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 90 डिग्री प्लस रिमेनिंग एंगल बाय 2, यही तो होता है फॉर्मूला। और इधर इक्वल टू में किसको लिखते हैं?
इक्वल टू में लिखते हैं जब बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट होते हैं, जब जिस तरीके से बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट होते हैं तो वो वाला एंगल हम लिखते हैं। यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल क्यू लिखना है। अब देखो तुम्हें रिमेनिंग एंगल की वैल्यू पता है कितनी, 70 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल की जगह 70/2, तो ये कितना होगा 90 + 35। तो यानी कि यहाँ से एंगल क्यू कितना आ गया, 125 डिग्री। सोचो बिना स्टेप्स के डायरेक्ट आंसर, ये एंगल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 125 डिग्री। खत्म हो गया सवाल। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन पूछा है। अब देखो इस वाले एंगल को निकालने के दो तरीके। तुम बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, एंगल सी निकाल लो और बाई 2 कर दो क्योंकि वो बाइसेक्टर है, आ जाएगा। या फिर तुम छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल कितना, 32। ये वाला एंगल कितना अभी अभी निकाला है, 125। और ये वाला एंगल तो हमसे सी वो पूछ रहा है, चलो इसको नाम दे देते हैं एक्स, ये हमको वो पूछ रहा है, इक्वल टू 180। आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस, ठीक है, कितनी आएगी 180 माइनस 157। सो देयरफॉर यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली है, 23 डिग्री। और यानी कि ये छुटकू सा एंगल कितने का है, 23 डिग्री का है। अगर ये छुटकू सा एंगल 23 डिग्री का है तो ये बड़कू सा एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा, यानी कि कितने डिग्री का होगा, 46। तो आप एक डायग्राम को देखकर उसी के अंदर छोटी छोटी रफ कैलकुलेशंस करके, रफ मतलब समझने लायक होनी चाहिए भाई, क्योंकि आखिर तुमको ही ऑप्शन को टिक मारना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मार्क कर दिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इस रफ कैलकुलेशन से भी आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने तो देखो तुम्हें आंसर निकाल के दे दिया, ठीक है। अब तुम प्रॉपर स्टेप्स के वाया मुझे ये क्वेश्चन जब कॉपी चेकिंग कराओगे तब करके देना। अच्छा, लास्ट लाइन लिखना मत भूलना कि देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ZOY YOZ आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिलहाल अभी वाला क्लास हम यहाँ पे रोकते हैं। ध्यान रखना MCQ के पेपर में आपको इस तरीके का ट्रिक काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है क्वेश्चन को जल्दी निकालने में। बस ट्रिक लगाने में कोई बेवकूफ़ी ना लगा दे और कुछ नहीं। बट अगर तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है कि नहीं यार हम तो कुछ भी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं, सो इट वुड बी बेटर